जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं अकाउंट्स के अंदर बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स जिनको आप छोड़कर नहीं जाओगे। मैं चैप्टर वाइज यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि किन चैप्टर्स में से किस टॉपिक पर क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जो जिनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है बेटा पार्टनरशिप। आपको बहुत अच्छे से पता है पार्टनरशिप की वेटेज 36 मार्क्स की वेटेज है बेटा पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिनको आप नहीं छोड़ोगे, कौन से टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट हैं। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलती से भी छोड़कर मत जाना। पास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें पिछले सालों के प्रॉफिट्स वो दे देंगे, उसमें इंडिविजुअली एबनॉर्मल आइटम्स का ट्रीटमेंट भी होगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आप नहीं छोड़ोगे, उसको अच्छे से समझेंगे। डिसोल्यूशन की बेटा जनरल एंट्रीज और स्पेसिफिकली जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने के लिए बोल देगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की सिचुएशन में एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें रिजर्व्स दे रखे होते हैं, कुछ डेबिट बैलेंसेस कुछ क्रेडिट बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होंगी, मतलब रिजर्व्स की एडजस्टमेंट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज एंड अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की सिचुएशन में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको इसको एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, उसको अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक थ्योरी आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस हैं, बहुत ही बेसिक थ्योरी है बेटा, इसको आराम से पढ़ लेना कि अगर डीड में सब कुछ मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा और साइलेंट सिचुएशन में क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस मैंने उसके अंदर कंसीडर किए हुए हैं, ठीक। इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रीज रिजर्व वाली तैयार रहना है बेटा इसके लिए। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, डिजीज पार्टनर जो होता है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको जो फाइनल उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है बाय द फर्म, उसके लिए हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का अकाउंट बनाते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, और फाइनल जो भी पेमेंट बन रही है उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड बी रेडी फॉर फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा तैयार रहिए, 6 मार्क्स की वेटेज में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ओके। और उसमें गुडविल की एडजस्टमेंट आपको पता ही है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या रेलिवेंट है बेटा। इसके बाद आगे आ जाइए, इसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। 24 मार्क्स की वेटेज है, 24 मार्क्स का ये पूरा यूनिट है जिसके अंदर आपका शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ओके। तो इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेटा है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें बिजनेस अक्वायर करने की बात करते हैं। बिजनेस अक्वायर करते हैं, सारे एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट, अल्टीमेटली परचेज कंसिडरेशन निकल कर आती है। अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो कौन सा पोर्शन है, गुडविल का पोर्शन है। कम दे रहे हैं तो मुनाफा हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कंसिडरेशन डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, इक्विटी शेयर के बदले, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इसके अलावा अपनी कंपनी के डिबेंचर्स हो सकते हैं, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका बेटा वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट करो। उसकी जो रेलिवेंट थ्योरी है ना, उसकी स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे आपको। चलिए, जनरल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर की जनरल एंट्रीज, फॉर फीचर ऑफ शेयर, री इश्यू, 6 मार्क्स का 101% लिखकर मैं दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉर फीचर ऑफ शेयर, नॉर्मल जनरल एंट्री जो आपकी शेयर्स इशू करने की होती हैं, ओके। और उसके अंदर प्रोराटा का सिचुएशन, कॉल्स इन एरियर का सिचुएशन इंक्लूड होके, मर्ज होके एक सिंगल क्वेश्चन जरूर आएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसकी कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं बेटा, इसको ध्यान से कर लेना, ओके। बी रेडी फॉर कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि 6 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, सो बी रेडी फॉर दिस। तो बहुत ही सिंपल है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, अराउंड 2 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके अंदर कवर कर लोगे और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा कि जो आपको समझ में ना आए, ओके।
उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने सॉल्व किया था उसके अंदर जो इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर फीचर की जो केस होता है उसमें आप अटकते हो, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसी फॉर फीचर के सिचुएशन में कॉल्स इन एरियर भी होता है, ठीक है। इसमें प्रोराटा भी एडजस्टमेंट होती है। तो बेटा उस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर भर भर कर अवेलेबल हैं। उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के टॉपिक्स जाकर देखिए। ओके, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या रेलिवेंट है? जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो इश्यू के टाइम पर लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना। कल को होने वाला लॉस है, आज उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की नॉर्मल जो एंट्री है, प्रीमियम पर जो रिडम्पशन वाला केस है वो केसेस बेटा अच्छे से कर लेना, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अकाउंट क्रिएशन ये दोनों मत छोड़ना गलती से भी। इसके अलावा राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं पता है आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एग्जाम ओरिएंटेड जो थ्योरी है इस डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उसका जरूर आपको दे देंगे, ठीक। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेटेज आपको ऑलरेडी पता है कि 12 मार्क्स की वेटेज है, 12 मार्क्स की वेटेज है। इसके अंदर आपकी बेसिक थ्योरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। सो बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना इसकी। मेजर हेड, सब हेड्स आपको पता होने चाहिए। कहने का मतलब है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इसका बैलेंस शीट का। और इसके अंदर कोई कंजूसी नहीं बेटा, आपसे एक एक दो दो नंबर के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देंगे, पूछ लेंगे मेजर हेड सब हेड के अंदर कौन सा आइटम है जो कहां पर दिखेगा, बैलेंस शीट में कहां पर दिखेगा, किस मेजर हेड किस सब हेड के अंदर दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जो उनको पता है कि बच्चा कहां पर वीक है और उन्हीं जगहों पर वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, तो आप फॉर्मेट्स को अक्सर छोड़ देते हो। कंपनी जो इश्यू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक्सट्रैक्टेड छोटी सी बैलेंस शीट पूछी जाती है, आप उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हो। मेरा मानना यह है कि बेटा पूरे फॉर्मेट को रीड करते रहो, एक बार दिमाग में उसको सेट कर लो कि कौन कौन से आइटम्स कहां पर आएंगे, ताकि एग्जाम में अगर 4 नंबर की वेटेज में आ रहा है तो छोड़ना मत उस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना, फॉर्मेट को एक दो बार अपने हाथों से बनाकर जरूर जाना एग्जाम से पहले, ठीक। आगे देखिए, आगे है रेशोज। अब रेशोज के अंदर नए ऐड हुए हैं ये 3 रेशो, ये नए 3 रेशो बेटा ऐड हुए हैं और सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि नए रेशो ये 3 ऐड हुए हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तीनों रेशो उसके अंदर समझाए गए हैं बहुत अच्छे से। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर की टोटल वेटेज है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंडिविजुअली भी पूछ लेगा, एनपीबीटी कैलकुलेट करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करो, राइट। सो बी रेडी फॉर दिस, ओके। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको पता ही है बेटा, दो बार हमारा, एक बार लाइव क्लास उसमें अवेलेबल है। लाइव क्लास का जो सेक्शन है यूट्यूब चैनल पर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने पूरा रिवीजन करवा रखा है अराउंड 2 घंटे में। इसके अलावा एक क्विक रिवीजन वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर अकाउंट क्रिएशन वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था, बट वो मैंने वहां पर कवर कर दिया है। तो लाइव क्लास के सेक्शन में जाओगे यूट्यूब चैनल पर, लाइव क्लास के सेक्शन में वहां पर 2 घंटे की कंबाइंड जो लाइव वीडियो है उस वीडियो को जाकर देखो। उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया हुआ और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। वहां पर नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। जाकर उन नोट्स को जो मैंने यहाँ पर पीपीटी में बनाए हुए थे उनको जाकर जरूर देखो, समझो एक एक चीज को, ठीक। जिसका ये वीक है चैप्टर कैश फ्लो। और बाकी 6 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, बाकी 2 नंबर के एमसीक्यूज अलग से देखने को मिल सकते हैं, ओके। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट करना बहुत अच्छे से है, 8 नंबर की वेटेज है, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक आपका कंपनीज वाला, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी है। इसके अलावा कैश फ्लो, ये बहुत इजी है, इनको अच्छे से कर लेना। पार्टनरशिप की ऑल ओवर वेटेज 36 मार्क्स की है, उसके अंदर से कुछ भी अगर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 36 मार्क्स की वेटेज बेटा कम नहीं होती और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो जरूर लेकर आएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन कौन सी है जो कि आपको गलती से भी मिस नहीं करनी? गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट, प्रपोज डिविडेंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड का पार्ट जो आप सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें करते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अकाउंट क्रिएशन वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बातें बता रहा हूँ बेटा इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। कैसी भी एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है, बट जो मेजर है वो फिक्स एसेट वाली है, ये तो गलती से भी मत छोड़ के जाना बेटा। फिक्स एसेट की सेल परचेज ये तो 101% आएगी। इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, या तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे देंगे आपको एसेट का, प्रोविजन साथ साथ दे देंगे। इसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट में स्पेसिफाई कर देंगे कि एक एसेट है पर्टिकुलर, उसकी जो पूरे एसेट का पार्ट है उसकी WDV, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस, एग्जैक्टली आपको सब चीज़ें नीचे वो एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जो भी न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं अकाउंट्स के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स नए ऐड हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन के अंदर क्या क्या बातें नई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रियलाइज करने वाली बातें जो है, एसेट्स को रियलाइज करके आना है, ठीक है। वो मैंने वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है कि कौन कौन से नए एडेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे। थ्योरी की वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे, जाकर सारी वीडियोस को देखिए। ब्लूप्रिंट वाली वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल थी, उसी में से ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर है, बट यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें मैंने आपको बताई हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, ओके। तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है। बाकी आप सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप स्पेसिफिक सैम्पल पेपर कर रहे हो उसको करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।